दोस्तों, आज का जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के, हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि मार्केट ट्रैप किस तरीके से करता है। ठीक है, तो मार्केट में बैंक निफ्टी हो ट्रैपिंग चलती रहती है। और अब मैंने जैसे आप सभी को पहले ही बोल दिया था कि ज़्यादा डिमांड, पावरफुल डिमांड हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। अभी सिर्फ इतना लेवल ऊपर तक आया है। ठीक है, और जो मैंने कल आपको बोल दिया था कि अगर इस लेवल के ऊपर 39,700, ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर जाता है और वहाँ पे सस्टेन करेगा तो ही हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी मैं डिमांड के साइड पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। डिमांड ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती है। ठीक है, और वैसे भी अगर कोई ओवर द नाइट न्यूज़ आ जाए, ठीक है, कल छुट्टी है तो परसों अगर कोई न्यूज़ आ जाए मार्केट में तो पॉजिटिव न्यूज़ हो तो ही मार्केट कुछ अपना रिएक्शन दे सकता है। या फिर अगर न्यूज़ वगैरह नहीं आती है, सेम सिचुएशन रहती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट में इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हो सकती है। क्योंकि देखो, मार्केट ट्रैप करता रहता है। किस तरीके से ट्रैप करता है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं हूँ श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। लॉय जी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कल की वीडियो में पूछा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्केट है या जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन चेन की जो पोजीशन है उसके बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो आप उनका कहना बिल्कुल सही था। ऑप्शन चेन में कॉल राइटर्स जो थे वो ज़्यादा थे। जब कॉल राइटर्स ज़्यादा होते हैं तो सप्लाई ज़्यादा है, ऐसा समझते हैं। ठीक है, और पुट राइटर्स कम थे। ठीक है, पुट राइटर्स कितने कम थे? 4 लाख से कम थे और कॉल राइटर्स 4 लाख से ज़्यादा थे। तो हमारा हिसाब से यहाँ पे मार्केट गिरना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सिर्फ एक एलिमेंट को पकड़ के हम क्या सोचेंगे कि मार्केट गिरनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो क्या बोले वोटिंग है वो कॉल राइटिंग की तरफ है। तो उन जो भी कॉल राइटर्स होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। वहाँ पे वो स्टडी करके ही वहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। तो जब यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है तो हम सीधे सीधे क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम नीचे की तरफ हमारा साइड पे हमारा एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कल क्लोजिंग की बात थी। ठीक है, मार्केट हमेशा चेंज होता है। विद इन 1 सेकंड में भी मार्केट चेंज होता रहता है, 1 मिनट में भी चेंज होता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, और वो ट्रैपिंग थी और आज ये बिल्कुल सही साबित हुआ। जैसे कि मैंने उन्हें कहा था, लॉय जी को कहा था कि ये एक ट्रैप है। ठीक है, ट्रैप किस वजह से मैंने कहा था आपको कि वहाँ पे ऑप्शन चेन में डाटा दिखाई दिया है कि मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, और मार्केट शुरू हुआ गैप अप से। ठीक है, और यहाँ से गिरा, फिर एक बार ट्रैप किया। ठीक है, यहाँ से फिर एक बार ट्रैप किया और दोबारा जितने भी सेलर थे उन सभी के स्टॉप लॉस हिट करते हुए बाइंग दे दी। तो दोस्तों, यहाँ पे किस तरीके से ट्रैपिंग बनाई जाती है कि पूरा मतलब जो माहौल बनाया जाता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, जैसे आज सुबह मार्केट ओपन हुआ था तो भी सिचुएशन 4 लाख से धीरे 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 पुट राइटर स्ट्रांग होते गए और उसके बाद दोपहर के बाद यहाँ पे हमें बाइंग की रैली देखने को मिली दोपहर 12 बजे के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैप होते हैं। तो ट्रैप से बचने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। मैं देखता हूँ कि पहले ट्रेंड क्या है। ठीक है, फिर ऑप्शन चेन का डाटा देखता हूँ, फिर प्रोटेक्टिव स्टॉप देखता हूँ, फिर पेशेंस यूज़ करता हूँ और इसी स्ट्रैटेजी को मैं टॉप्स वाली स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। टॉप स्ट्रैटेजी मतलब सबसे टॉप स्ट्रैटेजी। इससे क्या होता है कि आप मार्केट में ट्रेंड पहचानते हो। ठीक है, ट्रेंड पे मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, शायद कल ही बना के आपको समझाऊंगा कि ट्रेंड किस तरीके से पहचानते हैं। तो ट्रेंड जो है, ट्रेंड देखता हूँ मैं। ट्रेंड मुझे पता चलता है कि किस तरीके से। तो जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था सुबह
वो हमारे साइडवेज ट्रेंड के रेजिस्टेंस लेवल पे था, ठीक है। और अभी भी वीकली बेसिस पे हम साइडवेज में हैं, वीकली बेसिस पे साइडवेज में है, लेकिन 15 मिनट और वन डे के बेसिस पे अभी बुलिश में है, ठीक है, अब साइड में है। तो हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, वीकली बेसिस, डेली बेसिस और 15 मिनट के बेसिस पे ट्रेंड एक ही जगह पे होना चाहिए। मतलब अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड, ठीक है। तीनों जगह पे हमें अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड दिखाना चाहिए। तो अभी हम वीकली बेसिस पे साइडवेज है, ठीक है, डेली बेसिस और 15 मिनट के बेसिस पे हम अप ट्रेंड में हैं। तो ट्रेंड मेरे ख्याल से अप ट्रेंड नहीं था, साइडवेज था। और जब मार्केट ओपन हुआ और पुट राइटर्स कम थे, कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है ऐसे सिचुएशन में, ट्रेंड ऑप्शन। लेकिन फिर भी आज मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। देखिए आप यहाँ पे एक रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, इस रेड लाइन के नीचे जो ये कैंडल्स बनी है, इस वाली कैंडल में मैंने एंट्री ली पुट साइड पे, और यहाँ तक आते आते मेरा टारगेट अचीव हो गया और मैं निकल गया। ये अच्छा हो गया क्योंकि मैं जैसे ही निकल गया तो यहाँ से मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो उसके बाद मैंने मार्केट देखा ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज मैंने ट्रेड लिया। और मार्केट किस तरीके से ट्रैप करता है, और ख़ास करके ब्रेकआउट जब होते हैं, रेजिस्टेंस वाले ब्रेकआउट, सपोर्ट वाले ब्रेकआउट, उन लेवल्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, रेजिस्टेंस लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे या फिर पुल बैक लेवल पे, तो जल्दीबाजी में निर्णय ना ले। और इसके लिए हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप का जो थ्योरी है वो बहुत काम आता है, ठीक है। कैसे, देखिए अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया। कैसे, देखिए अगर जिस किसी ने भी इस वाले रेड कैंडल में एंट्री ले ली, देखिए फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ तक आते आते उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया। फिर वहाँ से ऊपर आया, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये नीचे से ऊपर आया, मतलब अब मार्केट नीचे नहीं जाने वाला, अब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी बायर हैं उन सभी के ब्रेक यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हंट करवा दिए। अब यहाँ से जितने भी सेलर आए उन्हें क्या लगा, अरे यार बायर आए थे, ठीक है, तो पहले तो सेलर आए थे, फिर बायर आ गए, ठीक है, अब यहाँ से नीचे आ रहा है तो और नीचे जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी पुट राइटर्स बैठे थे, सेलर्स बैठे थे, उन सभी का स्टॉप लॉस हंट करवा के यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा होते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पुल बैक पे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, वेट करना है। 5 मिनट के चार्ट पे बिल्कुल वेट करना है, 5 मिनट के चार्ट पे जाना है। और वहाँ पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम हैं तो हमें देखना है कि किस लेवल के, जैसे कि अब यहाँ पे सेलर है, पहला सेलर आ गया, तो हमें सोचना है कि यहाँ पे नीचे जो बायर है, प्रोटेक्टिव स्टॉप हंट करने के लिए कोई बायर है क्या, तो बिल्कुल भी यहाँ पर बायर है ही नहीं ना कोई, ठीक है। तो यहाँ तक इस सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस लेवल के ऊपर होगा, कम से कम इस लेवल के ऊपर होगा। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो इस लेवल के ऊपर जब जाएगा तभी आपको एंट्री लेना है, ये प्रोटेक्टिव स्टॉप के हिसाब से। अब मार्केट नीचे आएगा तो आपको किस लेवल के नीचे एंट्री करना चाहिए था, तो ये जो कल वाले जो ग्रीन कैंडल बने 1 2 3, तो शायद इस लेवल के नीचे या फिर पुल बैक के नीचे जाने के बाद पुट साइड पे जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको डिसीजन लेने हैं। तो ये जो साइडवेज जोन बना है ना, ये तो उसमें आप अटकेंगे नहीं, ठीक है, बराबर है, उसमें आप अटकेंगे नहीं। 1:15 बजे जो हमें जो इसने सिग्नल एंट्री दी, उसके बाद सिग्नल बार दिया, और उसके बाद ये जो बार दिया है एंट्री बार, उसमें एंट्री करते तो देखिए आप कहाँ से कहाँ चले जाते। 12:15 के बजे कॉल साइड में आपको मिलता, लेकिन देखिए मैंने मार्केट देखा ही नहीं उसके बाद, इसलिए मुझे मैं वो चांस मेरा चला गया। और मैं सिर्फ दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, अपने आप को इस तरीके से हैबिचुअल बनाया है, ठीक है, क्योंकि मुझसे भी गलतियाँ हुई है, बहुत इमोशनली मैं इसमें अटैच हो जाता हूँ कभी कभी। और अगर कभी लॉस होता है और मार्केट के सामने बैठता हूँ तो गलती से डबल टेबल ट्रेड लेके और भी वो लॉस पड़ता है। इसलिए मैंने तय कर लिया कि अभी चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दिन में सिर्फ एक ही बार उसे लिमिट में रख के निकल जाना है। तो ये तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, मार्केट किस तरीके से हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। अब हम आपको यहाँ पे परसों के लिए, ठीक है,
यहाँ पे आपको थर्सडे एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लेवल्स निकाल के देंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, एक्सपायरी में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एक्सपायरी में प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है। तो परफेक्ट ट्रेड लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अगर आपको सच में एक्सपायरी के दिन भी ट्रेडिंग करनी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करने के लिए नेक्स्ट वाली एक्सपायरी में कॉल या फिर पुट खरीदने चाहिए, ठीक है। तो देखो अब एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन चेन का डाटा देखें तो हाँ, अभी भी पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है 39,500 का, अगर मार्केट 39,500 के नीचे चला जाता है, ठीक है, 39,500 के नीचे जाने में कामयाब हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है 39,700 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको ऊपर वाली बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिल सकती है। और जैसे भी आज इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेंड देखना है, ऑप्शन चेन का डाटा देखना है, प्रोटेक्टिव स्टॉप्स देखने हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव स्टॉप के बारे में और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर भी देखिए आप, आपको सच में वो काम आएगी। देखिए जैसे ही मार्केट शुरू हुआ, ठीक है, जैसे ही मार्केट शुरू हुआ यहाँ से सेलिंग हो गई, ठीक है। तो अब ये जो बायर थे, इनका मैक्स टू मैक्स प्रोटेक्टिव स्टॉप इसके नीचे है, बराबर है, इसके नीचे है। तो ये स्टॉप हिट नहीं कर सके, तो इसलिए जिसका स्टॉप हिट नहीं होता वही पावरफुल बन जाता है। अगर इसका स्टॉप हिट कर दिया, ठीक है, और बायर का स्टॉप हिट नहीं किया, तो हमें कॉल साइड पे ही ज़्यादा ट्रेड मिलने के चांसेस है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, आप भी कुछ चार्ट पे बैक टेस्टिंग करिए इसके हिसाब से और ट्रेड लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।